हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। इससे पहले जो है हम लोग बात किए थे कि सोर्स के आधार पर जो है कितने तरह के पॉलीमर होते हैं, और फिर उसके बाद जो है मोलिकुलर फोर्स के आधार पर कितने तरह के पॉलीमर होते हैं, इलास्टोमर, फाइबर और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है। अब जो है हम लोग बात करते हैं उसी के अंदर से कि हम मोनोमर को जो है कैसे ऐड करते हैं या कैसे कंडेंस करते हैं। एडिशन के एग्जांपल्स के द्वारा हम समझते हैं कि उसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि अगर हम बात करते हैं मोनोमर एक जैसा जो है पॉलीमराइज होकर के पॉलीमर देता है, तो एक जैसे मोनोमर जो है पॉलीमराइज जब होते हैं उसको कहते हैं होमो कहते हैं, और एडिशन के फलस्वरूप बनेगा तो कहलाएगा एडिशन होमो पॉलीमर कहलाएगा। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन। क्या नाम है इसका? इथीन नाम है। अब इस इथीन को पॉलीमराइजेशन करेंगे। यहाँ पर मोनोमर जो है अनेकों हो सकते हैं, लेकिन सेम एक ही तरह के मोनोमर है, इथीन मोनोमर है। अब इसको पॉलीमराइजेशन करेंगे तो इसके बाद में क्या करेंगे कि पोली जोड़ इथीन कर देंगे, पॉलीथीन हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो जो है CH2 और इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉलीथीन तैयार हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ये बनता कैसे है, जरा इसका मैकेनिज्म की तरफ देखिए कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड का जो ये इलेक्ट्रॉन है जो शेयर किया गया है कार्बन के द्वारा, ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है। क्या करता है? ब्रेक हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला जाता है। दूसरे जो टुकड़े हैं, दूसरे जो मोनोमर हैं, वो उसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और उसके इधर वाले कार्बन के दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ इस तरह से जुड़ता हुआ चला जाता है। जुड़ने के बाद जो है ये प्रोसेस कहलाती है पॉलीमराइजेशन, और आपका कंपाउंड जो बनता है पॉलीथीन बनता है। पोली जोड़ इथीन, क्योंकि मोनोमर इथीन था, इसमें बस पोली वर्ड को जोड़ना है, पॉलीथीन हो जाएगा। यह पॉलीथीन प्लास्टिक के रूप में आता है। किसे आता है? प्लास्टिक, यानी कि पॉलीथीन बनने वाला जो है ये प्लास्टिक कहलाता है। अब हम दूसरे एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसको कहते हैं ये दो फ्लोरीन यहाँ है, दो फ्लोरीन यहाँ है, टेट्राफ्लोरो कहलाएगा। टेट्राफ्लोरो, दो कार्बन है, इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन कहलाएगा। अब इसको पॉलीमराइज करेंगे। पॉलीमराइज जैसे यहाँ हुआ था उसी तरह से यहाँ पर भी होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन ले लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेंगे। इस प्रकार जो है इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे तीसरे के साथ, तीसरे चौथे के साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो आपका पोली यानी कि अनेकों जो है फ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन जुड़ते हुए जाएंगे। अब इसमें पोली वर्ड जो है यूज करते हुए पोली टेट्राफ्लोरोइथीन कहेंगे। अब ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है ये बाहर कर देंगे, इसको भी बाहर कर देंगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड के बजाय क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि वो है इसके द्वारा पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन, इसके द्वारा पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन अब दूसरे मोनोमर के साथ जो है पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इस प्रकार जो है हमारा पोली टेट्राफ्लोरोइथीन, यहाँ क्या है? टेट्राफ्लोरोइथीन। अब बनने वाला जो कंपाउंड है, पॉलीमर है, वो कहलाएगा पोली टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका शॉर्ट फॉर्म में PTFE, और यह इसको कभी कभी टेफ्लॉन भी कहा जाता है। यह प्लास्टिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? प्लास्टिक नेचर का होता है। थर्मोप्लास्टिक, जैसे आपने देखा था थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक नेचर का होता है PTFE। आपसे एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा? आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा PTFE का पूरा नाम बताइए। तो PTFE का पूरा नाम होगा पोली टेट्राफ्लोरोइथीन। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि PTFE का मोनोमर क्या होगा। तो PTFE बस P को हटा दीजिए, टेट्राफ्लोरोइथीन का संरचना बना दीजिए, वहां जो है उसका नाम लिख दीजिए, काम हो गया आपका। अब फिर हम काम करते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर में CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl साइनाइड ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। इसको कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, कॉमन नेमिंग में कहते हैं, और इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल होगा। प्रोप 1 नाइट्राइल हो जाएगा, 1 2 प्रोप 2 नाइट्राइल। क्या नाम होगा इसका? प्रोप, इस कार्बन को भी जोड़ेंगे, प्रोप 2 1 नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? प्रोप 2 1 नाइट्राइल।
इसका आइपिक नेम होगा। इसको कॉमन नेमिंग में एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं, ये बहुत ही फेमस है। अब एक्राइलोनाइट्राइल को जब हम पॉलीमराइज करेंगे तो ये CN ग्रुप जो यहाँ लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ते हुए पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेंगे और इधर खींचेंगे, इसको फिर ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे। इस प्रकार हमारा जो है पॉली जोड़ एक्राइलोनाइट्राइल कहलाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में PAN कहते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि PAN का मोनोमर क्या होगा, P को हटा दीजिएगा, एक्राइलोनाइट्राइल याद कर जाइए, ठीक है। और यह फाइबर होता है, ऑर्लोन भी कहा जाता है या एक्राइलेन भी इसको कहा जाता है। जैसे कंबल जो देखते हैं ना, कंबल आज के जमाने में जो कंबल चल रहा है, जो हम जाड़े के दिनों में उड़ते हैं, वो कंबल जो है इसी एक्राइलोनाइट्राइल का बन रहा है, ठीक है। फाइबर के रूप में आता है, फाइबर जो है फाइबर के रूप में आता है। इसको ऑर्लोन भी कहते हैं या पेन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो याद कर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट मोनोमर है। फिर उसके बाद चौथे नंबर में स्टाइरिन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसको फिनाइल के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप है, इसको कहते हैं स्टाइरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइरिन कहते हैं। इसको पॉलीमराइज करते हैं। पॉलीमराइज करने के बाद जो है आपका जो पॉलीमर बनेगा वो पॉलीस्टाइरीन बनेगा। ये किस नेचर का होता है? प्लास्टिक नेचर का होता है, ठीक है। तो पॉलीस्टाइरीन ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है। अब आइए बात करते हैं हम लोग विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको कहते हैं विनाइल क्लोराइड। इसको पॉलीमराइज करते हैं तो वही सेम कंडीशन है, डबल बॉन्ड को हटाते हैं यहाँ से और इसके पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं। अलग किया, एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए चले गए और क्लोरीन को ऊपर की तरफ दिखलाते हैं। इस प्रकार हमारा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड तैयार हो गया और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है PVC होगा। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि PVC का मोनोमर क्या होगा, तो PVC का P हटाइएगा, V फॉर विनाइल और C फॉर क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर बनाइएगा और उसका नाम लिखिएगा कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर विनाइल क्लोराइड होता है। यह किस प्रकार का होता है? प्लास्टिक नेचर का होता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है। बिल्कुल आपसे पूछा जाता है कि आइसोप्रीन किसका मोनोमर है? आइसोप्रीन किसका मोनोमर है? तो ये आपका नेचुरल रबर का मोनोमर है। नेचुरल रबर का मोनोमर है। आइसोप्रीन किसका मोनोमर है? नेचुरल रबर का मोनोमर है। यहां से हम देखते क्या है कि यहां से ये बॉन्ड टूटता है, यहां से ये बॉन्ड टूटता है, यहां से ये बॉन्ड टूटता है। इसका पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो बॉन्ड टूटता है इसका पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका यहाँ पर, ये और ये मिलकर के यहाँ पे क्या करते हैं? डबल बॉन्ड बना लेते हैं और यह इलेक्ट्रॉन बाहर खींचा जाता है और ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर खींचा जाता है। इस प्रकार हमारा पॉलीमर तैयार हो जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ अगर n नंबर ऑफ लगा दिया जाए तो मिलने वाला जो कंपाउंड है, यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होगा, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और इसको n से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार हमारा बनने वाला जो कंपाउंड है वह पॉलीमर नेचुरल रबर कहलाएगा। इसको कहेंगे पॉली आइसोप्रीन। क्या कहलाएगा? पॉली आइसोप्रीन। अब क्या करते हैं? इसका जब आइपिक नाम कर देते हैं तो काउंटिंग करते वक्त यह ध्यान देंगे कि मिथाइल ग्रुप सबसे नजदीक कहाँ पड़ता है। यहां से काउंटिंग करते हैं, 1 2 पर मिथाइल ग्रुप है तो लिख देंगे 2 मिथाइल और 1 पर जो है डबल बॉन्ड है और 3 पर है 1 3 वर्ड रूट तैयार कीजिए, 1 2 3 4 ब्यूट 1 3 डाइन। क्या हो गया इसका नाम? 1 3 डाइन। 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाइन। कभी कभी ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आइसोप्रीन का नाम क्या होगा, आइपिक नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाइन होगा या आइसोप्रीन
का आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, यहाँ से भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पॉली आइसोप्रीन नेचुरल रबर का जो है मोनोमर क्या होगा, तो नेचुरल रबर का मोनोमर जो है आइसोप्रीन होगा। याद रखिए, नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस मिथाइल ग्रुप को हटाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, क्लोरो ग्रुप लगाते हैं। याद रखिएगा, मिथाइल ग्रुप नेचुरल के अंदर होगा और सिंथेटिक के अंदर जो है क्या होगा, ये क्लोरीन ग्रुप होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइईन कहलाएगा ये। और इसमें इसको पोलीमराइज करेंगे। पोलीमराइज करने के बाद जो है हमारा बनेगा नियोप्रीन। क्या बनेगा, नियोप्रीन बनेगा। और इसको कहते हैं सिंथेटिक रबर कहते हैं, सिंथेटिक रबर कहते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सिंथेटिक रबर कौन सा है, ये भी नाम दे देगा और ये भी नाम देगा। ठीक है ना, इस तरह से 2-4 ऑप्शन दे देगा। तो सिंथेटिक रबर जो है कहलाएगा नियोप्रीन कहलाएगा। और इसका कॉमन नेम होता है क्लोरो, देखिए ये क्लोरीन ग्रुप लगा है, क्लोरोप्रीन कहलाता है। क्लोरोप्रीन मोनोमर होगा और क्लोरोप्रीन से आपने बनाया नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है, एक सिंथेटिक रबर है। नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर है। पूछा जाता है कि नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा, आप आंसर लगाइएगा क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा, आइसोप्रीन का मोनोमर क्या होगा, आइसोप्रीन होगा। नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा, क्लोरोप्रीन होगा। नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तोड़ना भी आप जान गए, पॉलीमर बनाना भी जान गए और मोनोमर भी जान गए और ये भी जान गए कि यह सब एडिशन के फलस्वरूप हो रहा है और इसमें मोनोमर एक तरह का है, इसलिए कहलाएगा एडिशन होमोपॉलीमर कहलाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे एडिशन कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में क्या होगा, 2 डिफरेंट मोनोमर होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे मोनोमर होंगे और उसमें कुछ ऐसे दूसरे मोनोमर हम जोड़ करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस प्रकार जो है नेक्स्ट वीडियो पे इंतजार कीजिए, फिर हम जो है आगे चल के डिस्कस करेंगे।